हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीडीएस समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। और दोस्तों, जहां पर ग्रामीण डाक सेवकों के डिपार्टमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, वहीं पर दोस्तों हम बात करेंगे अभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए उनके जो पर्सनल वेलफेयर को लेकर है। कहीं ना कहीं दोस्तों, जो भी जीडीएस में ज्वाइन करता है उसका भी, क्योंकि 10वीं के पास होने के बाद से या 10वीं के रिज़ल्ट के बेसिस पे आपका जो है जीडीएस में सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोग जो है, जैसा कि अब आपने सुना कि एक जीडीएस ने जो है यूपीएससी की जो परीक्षा को पास किया जाए, तो अल्टीमेटली क्या है कि वो जीडीएस से उन्होंने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको बढ़ाते रहे, क्योंकि हर आदमी चाहता है आगे बढ़ना। तो यहाँ पर अगर आप जीडीएस ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद से क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू जो है आप अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपनी स्टडीज़ को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि करियर ग्रोथ तभी होगा जब आप अपने जो है एजुकेशन को बढ़ाएंगे। 10th बेसिक है, उसका 12th है, ग्रेजुएशन है। तो उसको लेकर जो है दोस्तों अब एक लेटर जारी हुआ है, जहाँ पर जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, और मैक्सिमम लोग जो है जीडीएस ज्वाइन करने के बाद से अगर उनके पास टाइम मिलता है, कोई पार्ट टाइम जो है स्टडी कोई करना चाहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये लेटर जारी हुआ है और ये डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी हुआ है। दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसमें साफ साफ लिखा है कि दिस ऑफिस टाइम एंड अगेन रिसीव सेवरल। और आप जानते हैं कि बहुत बेसिक सी चीज़ है कि 10th के बाद से आगे सबको पढ़ना है। एक बार जॉब मिल जाती है उसके बाद से ज़रूरी है कि आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं। तो इसीलिए दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है कई लोगों ने आरटीआई में भी डाला था, रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस है ऑन परमिशन रिक्वायर्ड फॉर फर्दर स्टडीज़ टू द जीडीएस, कि जीडीएस जो है फर्दर स्टडीज़ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जो है सिंपल सी बात है, आप अपने काम के बाद से कोई भी स्टडी करें, इससे डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपका काम पूरा हो रहा है। वहाँ पे आपको किसी की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर जाके आप बैठिए, अपना पढ़ाई कीजिए। तो द मैटर हैज़ बीन देयरफॉर बीन एग्जामिन्ड विद रिगार्ड टू रिक्वायरमेंट परमिशन, और इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन इफ़ अ जीडीएस डिज़ायर टू परस्यू फर्दर स्टडीज़ बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स। और ड्यूटी आवर्स के बाद आप कुछ भी करें तो उसमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। द वर्क ऑफ द ऑफिस शुड नॉट बी हैम्पर्ड, तो उसमें कोई नहीं है। इन केस ऑफ परसुइंग फर्दर स्टडीज़ जीडीएस में भी अलाउड लीव एज पर एग्जाम। अगर आपको जो है फर्दर स्टडीज़ है जहाँ पे आपको जो है वर्किंग आवर्स के अंदर ही जो है जाना पड़ता है, उस केस में आपको जो है लीव्स मिलेंगे, जो भी आपका रूल है एज पर द इंटाइटलमेंट। मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए मना नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि जो भी जीडीएस के रूल्स हैं उसके बेसिस पे आपको जो है लीव्स ग्रांट होंगी उन कोर्सेज के लिए। वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। और इसमें भी साफ साफ लिखा है, क्योंकि पहले डिपार्टमेंट चाहेगा कि उनका काम इफेक्ट ना हो, तो किसी का राइट नहीं बनेगा। अगर नेसेसरी, अगर उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन है जब आपको लीव दी जा सकती है तो ज़रूर दी जाएगी, और अगर नहीं है तो उस केस में हो सकता है कि ना भी जाए। तो वेयर ही शे में बी डिनाइड लीव वीकली इवन फॉर टेकिंग एग्जामिनेशंस। तो इसमें क्लियर कट कर दिया गया है कि भाई अगर काम बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस केस में, और वो भी आप वर्किंग आवर्स के बीच में जा रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है कभी आपकी लीव भी डिनाई कर दी जाए। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। बट आउट ऑफ जो है वर्किंग आवर्स अगर आप करते हैं तो उसमें कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट ग्रामीण डाक सेवकों की आगे की एजुकेशन को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।